आदमी रोजा भी रखता है, गाली भी बकता है। आदमी हज करने भी जाता है, खुराफात भी करता है, ज़कात भी देता है और फितने से बाज भी नहीं आता है। तो जन्नत दरअसल मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, परहेजगारों के लिए। जो अल्लाह से डरने वाला होगा वो जरूर नमाज पढ़ेगा। ये जरूरी नहीं कि नमाजी अल्लाह से डरने वाला हो, ये जरूरी नहीं कि ज़कात देने वाला अल्लाह से डरने वाला हो, ये जरूरी नहीं कि हज करने वाला अल्लाह से डरने वाला हो। ऐसे भी हाजी देखे और पकड़े गए हैं जो इहराम का लिबास ओढ़ने के बाद भी गर्द, अफयून, चरस, भांग, हेरोइन का कारोबार करते दिखे। ऐसे भी ज़कात देने वाले कसरत के साथ हैं जो ज़कात देने से पहले अपनी चौधराहट और सेंठगिरी, सठियायापन दिखाते हैं कि हम बड़े दौलतमंद हैं। अपने दौलत की धौंस दिखाते हैं जो ज़कात लेने जाते हैं उनके ऊपर। ऐसे कितने रोजादार हैं जो धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। तो जो तकवा परहेजगारी वाला होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, वो जरूर नमाज पढ़ेगा। और जब वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज उसे बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती हुई दिखाई देगी। अपने वक्त के बादशाह ने पूछा था हमारे नबी अलैहिस्सलाम से खत लिख करके कि जब जन्नत ही इतनी लंबी चौड़ी है जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, तो जहन्नम किधर है? तो हमारे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। फरमाया, जब दिन निकलता है तो रात कहां जाती है? एक ऐसा जामे जवाब था कि इसके बाद फिर सायल कुछ सवाल नहीं कर सका। मेरे रब की कुदरत इतनी बड़ी है जिसका इहाता हमारी ये लिमिटेड अक्ल नहीं कर सकती। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अपने रब को मानने वाले हैं। अलबत्ता हमारे अमल का जो चेहरा है इतना दागदार है, इतना दागदार है कि किसी को दिखाने के लायक नहीं। मैं खुद ये यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मैंने अपनी 60 साल की उम्र में कोई ऐसी नेकी पेश करने के लायक अल्लाह के दरबार में हो जो अल्लाह की शान के लायक। आप में से किसी के पास है ऐसी नेकी जो रब के दरबार में तोहफा के तौर पे पेश की जा सके? जितनी नेकियां हमारी हैं सब फसादे नियत का शिकार है। ईमान लाने के बाद जो पहली जिम्मेदारी नमाज की बनती है, इस पर अभी अल्लामा ने खिताब भी किया आपसे। आखिर क्या वजह है कि हमारा सुन्नी मुसलमान मस्जिदों में नहीं दिखता है? और ये सिर्फ आपके इस इलाके की बात नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम घूमते हैं, हम सुन्नियों की शक्ल ऐसी ही मस्ख है हर जगह जैसे यहां पर है, बेनमाज। बस भर भर के अजमेर जाएंगे, कछोछा जाएंगे, मज़ारों पे जाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे और झंडा उठाएंगे और नारे लगाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, मलीदे खाएंगे, ताजिया निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, ताजिया बनाएंगे, सतई को चौखड़ कहाँ लाते हैं, चबूतरे पे लाएंगे। 9 तारीख को फिर वहाँ ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे।
बोले ये टनाटन सुन्नी, ये बेगैरती और बेहयाई और ये बेशर्मी जो हमने इख्तियार की है, इस बेगैरती और बेशर्मी को इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं है। लोग कहते हैं ना जी, अरे हमारे बाप दादा ताजिया रखते चले आए और अगर 1 साल नहीं रखा था तो बकरी मर गई हमारी। हम तकरीबन 40 साल से ताजिया के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, अभी तक हम मरे नहीं, जिंदा है। जी जी इससे बड़ी दलील क्या? जी जी खैरियत के साथ जिंदा है। अगर ताजिया बनाने से कोई नहीं मरे तो हम इजाजत देते हैं सब बनाओ, बनाओ ना यार। अगर मौत से बचने का एक ही ऑप्शन आपके पास है कि ताजियादारी करो, रखो ना, क्या दिक्कत आती है? फिर तुम्हारे बाप क्यों मर गए, तुम्हारे दादा क्यों मर गए, तुम्हारी अम्मा क्यों मर गई, दादी तुम्हारी क्यों मरी? ये सब कब्रिस्तान में उल्टे सुलटे पड़े होंगे जिनकी हड्डियां तक खा गई कब्र की मिट्टी। फिर ये लॉजिक कहां से लेके आते हैं? इमाम हुसैन और करबला के शुहदा की कुर्बानियों को तुमने अपनी गुंडागर्दी के हवाले से ये दुनिया को बावर करवाने की कोशिश की। वो तो पानी की प्यास से तड़प तड़प करके खुदा के नाम पर कुर्बान हो रहे थे और तुम नाच रहे हो, कूद रहे हो, ढोल बजा रहे हो, बेगैरत, बेशरम, बेहया कहीं के। तुम्हारा जमीर मर गया है। इस्लाम के उन पाकीज़ा सपूत की कुर्बानियों को तुमने कलंकित कर रखा है और तुम कहते हो हम हुसैनी है। 1 नंबर नहीं 100 नंबर जुट्टे हो तुम। इमाम हुसैन का आखिरी सजदा तुम्हें याद नहीं आता है? शिमर जिल जोशन सीने पे बैठा हो। आपने पूछा कौन सा दिन है? जुमा का दिन। आपने फरमाया मेरे सीने से उतर जा। मेरे खानदान की रीत रही है, हम सजदा करके जान देते हैं। वो हटा नहीं, मगर हजरत इमाम पाक ने कुव्वते हैदरी की बुनियाद पर, वो डॉक्टर इकबाल ने कहा है ना, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। अपनी गर्दन को मोड़ के करबला के तपते रेगजार पे सजदा किया। तुम्हें यह सजदा क्यों याद नहीं आता? ये ताजिए का ठाट बाट तुम्हें याद आता है? 20-20 लाख का ताजिया हमारा सुन्नी रखता है, जिस मरदूद के जेब से जुम्मा में, जुम्मा की झोली में 5 रुपया नहीं डाला जाता, वो 20-20 लाख का ताजिया रखता है। ये नाबालिग हजरत अली असगर हैं, ये अली अकबर हैं, ये कासिम है, ये फला है, ये फला है। तुमने देखा था? जो कोई सुन्नी आलिम अगर ताजिया के बारे में कुछ बोलता है ना, तो ये हमारे जाहिल कौम को ये वहां भी हो गया, तेरी ऐसी की तैसी, तुम बड़े सुन्नी बनते फिर रहे हो। इस जंगलीपन ने हमारे सुन्नियत को लोगों ने उचक करके देवबंदियों की बाज़ाब्ता बाउंड्री में घेर रखा। लोगों ने इधर से निकला, ये गया वहाबी की जमात में। वहाबी कोई आसमान से बारिश की तरह बरसा नहीं है, ना पौधे की तरह जमीन से उगा है। सुन्नियों में से टूट टूट कर लोग वहाबी बने हैं और बनाए गए हैं। लोग झट से फतवा दे देते हैं। जिन बेचारों को फतवा का हिज्जे नहीं आता है ना, वो फतवा झाड़ते फिरते हैं। हाँ, मैंने सुना वो टांडा वाले यहां चाय पीने आते हैं। क्यों? इधर कोई जन्नत की चाय मिलती है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये आवारा गर्दी है, आवारा गर्दी। आपकी नस्ल शराबी, कबाबी, अय्याश, जुआरी, सट्टेबाज बन रही है। इससे पहले कि ये नस्ल तुम्हारी नाक, मोच, होंठ सब काट ले, अपनी औलादों को नकेल देने की कोशिश करो।
वरना उस वक्त जागने से कोई फायदा नहीं होगा जब कुछ बचाने के लिए बचेगा ही नहीं, तब क्या बचाओगे? ये भी मैंने सुना कि लोग रमजान शरीफ जैसे महीने में भी नमाज नहीं पढ़ते, और बतने हराम खोर भी हैं जो रोजा में नहीं लगते हैं, दज्जाल। आप शायद ये कह सकते हैं मैं बहुत सख्त तकरीर करता हूं, पूरा मुल्क जानता मैं बहुत सख्त तकरीर करता हूं, मेरी जंबीले खिताबत में बड़ी कड़वी कड़वी दवाएं हैं, तो थोड़ा हाजमा मजबूत रखिएगा। आप सही मानों में मसलकी आला हजरत के पैरकार बन जाओ, हमारे सर आंखों पे है। लेकिन अपनी फिरौनियत की बुनियाद पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी बात मानी जाए, मेरी ही मानी जाए, मैं चौधरी साहब, कितने मर गए सड़ गए चौधरी, उल्लू के पट्टों का आता पता नहीं है। मैंने अकबर बादशाह का किला देखा, अकबर द ग्रेट, फतेहपुर सीकरी में। उसकी इमारत तो दूर की बात, ईंटें नहीं दिख रही। मैंने कुतुब मीनार देखा, बड़ी जर्जर स्थिति है। इस तरह कितने लोग जो बड़े बड़े बंगलों में अरबों खरबों रुपए के फ्लैट में रहते थे, मगर ऐसे मरे ना बेटे, ऐसे मरे कि कोई उनको आज नाम लेने वाला नहीं कि कहां मर के गया कम वक्त। महापौर था, महापैर था जी, वो सभापति था, उप सभापति था, नेताजी थे, फलाने जी थे, कुछ नहीं पता चला कहां गए सब मर करके। सोचिए और 100 बार सोचिए, अगर आप ये सोचते हैं अगर हम मर गए तो फिर इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुमसे जो लोग पहले मरे वो भी यही सोचते थे इस दुनिया का मेरे मरने के बाद क्या होगा। कुछ बिगड़ा इस दुनिया का? चल रही दुनिया। इस हजारों साल की बूढ़ी दुनिया में कितने दिन आप रहने के लिए आए? उम्मते मोहम्मदिया की जो उम्र मुतय्यन की गई है, बताई गई है 60 और 70 के बीच तबई उम्र है। इससे आगे कोई जाता है तो यूं समझ लीजिए कि वो अल्लाह के यहां से कोई स्पेशली वीजा लेके आया हुआ है। फिर भी 80 साल तक पहुंचते पहुंचते घर उसका इधर है तो इधर ढूंढने निकल जाता है। देखा नहीं देखा? उसको पता ही नहीं चला मेरा घर किधर है। बाप अपने बेटे को पहचानना भूल जाता है। तो महोदय जी, अगर तुमने 80 साल की उम्र पाई हुई है और 60 गुजर गए हैं, माइनस कीजिए 80 में 60 को, तो 20 ही बचे हैं जो तुमने अरमान पाल रखे। इंशाअल्लाह कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, गुड्डू की शादी करने जाएंगे, 50 घोड़े लेके जाएंगे, 1 दर्जन हाथी लेके जाएंगे, और रास्ते में मलकुल मौत मिल गए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? हाथी घोड़े को लेके जाने वालों, हमने कितने जनाजे ऐसे ही उठते देखे हैं। दूल्हे राजा जा रहे थे, हाँ, फूल हार पहन करके एक झटके में गए गड्ढे में और स्वाहा। बेगम को लेके आ रहे थे, एक ट्राला ने टक्कर मारी, दोनों तशरीफ ले गए इस दुनिया से उस दुनिया में। घर में इंतजार था, अभी दुल्हन जलवा फरमा होंगी, गुड्डू दूल्हे राजा आएंगे तो उनके सर पर पैसा उतारा जाएगा, खुशियों की जो है सौगात पेश की जाएगी। अब जब खबर आई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की, तो वही खुशियों का घर मातम कना है और आंसू थकते नहीं गिरते हुए। इतना पगलाओ भी मत। अगर अल्लाह ने तुम्हें छूट दे रखी है ना, अभी मरे नहीं हो, तो सुन लो, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है।
हाँ क्या कहें, सुभान अल्लाह। हाँ, एक बार अल्लाह यूं पकड़ेगा ना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया का कोई इंस्पेक्टर पकड़ लेता है, 200-500 रुपया दिखा दीजिए साइड में से, रास्ता दे देगा वो आपको। अल्लाह पकड़ेगा फिर क्या करोगे? अगर मलकुल मौत कुछ माज़अल्लाह ऐसा है नहीं, कोई रिश्वत लेकर के छोड़ देते ना, तो आदमी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई हजरत हुजूर, हर हजरत सब ले लो, हमें छुट्टी दे दो, मगर ऐसा नहीं। ओ अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह लेके जाएगा। किस चक्कर में माओ की गोद से लाडले उठा लिए जाते हैं। मां अभी स्ट्रेचर पे है हॉस्पिटल में, बेटा पैदा हुआ और मां मर गई। आए दिन ये देखते हैं, हम भी अखबारात पे नजर रखते हैं। ऐसे हालात हैं दुनिया के। आए दिन अमवात को देखने के बाद क्या हमें होश नहीं आता कि मौत इंफॉर्मेशन देके नहीं आती है, अचानक आती है। वो बता के नहीं आती मैं परसों आऊंगी, तरसों आऊंगी, जी नहीं, बस वो वक्त देखती है। अपने रब के कानून की उनने पालना कर ली है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह फरमाता है, मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं उन्हें कह दो मौत तो डेफिनेट तुम्हें आके रहेगी, तुम बच नहीं सकते हो। तुम्हारा पूरा खानदान, पूरा रिश्तेदार सब आके जुट जाए कि इसको बचा लें, अपने लाडले फर्जंद को। तुम्हारी आंखों के सामने मलकुल मौत ऐसे दबोच कर रूह लेके जाता है। तुम कुछ बिगाड़ सकते हो उसका? अभी मरे नहीं हो इसलिए अमल ठीक कर लो। इससे पहले कि मलकुल मौत तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाए, अपनी औकात में आ जाइए, समझ रहे हैं, और ढंग के मुसलमान बन जाओ, अल्लाह के सच्चे वफादार बंदे बन जाओ, शरीफ मुसलमान बन जाओ, इंसानियत के लिबादे में रहना सीख लो। ये आपकी अव्वलीन तरीन जिम्मेदारी है। कितने ऐसे हैं बेशक, और इंशाअल्लाह हम जरूर जन्नत में जाएंगे। ख्वाब देखा है जन्नत का, जन्नत का ख्वाब देखा है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। आपके इस मुबारकपुर कस्बे में सड़क के आसपास कोई 10 बाई 10 की ढाबली खरीदनी हो, रूम खरीदना हो, तो सर का पसीना पैर तक आता है। और जन्नत इतनी सस्ती है, एक को नमाज नहीं पढ़ते बेटे, रोजा नहीं रखते, झूठ में कोई रिकॉर्ड दुनिया में कायम कर रखा है, बेईमानी, उचक्का गिरी, लफंगा गिरी, शराब। हाँ, हम ही जन्नत में जाएंगे। वो जन्नत वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, ऐसी इंपॉर्टेंट जगह जहां तुम जाओगे अल्लाह के करम से, जब तो अल्लाह फरमाता है तुम जो तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी जो चॉइस होगी, तुमने अभी सोचा है कि मुझे ये चाहिए, वो चीज तुम्हारे सामने मौजूद होगी। वो इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है वो जन्नत। करीम आका फरमाते हैं, अगर अंधेरी रात में जन्नत के हूर की ओढ़नी का कोना आसमाने दुनिया की तरफ लटका दिया जाए तो पूरी दुनिया रोशन और मुनव्वर हो जाए। अगर जन्नत की सुई के नोक के बराबर खुशबू को दुनिया में उड़ेल दिया जाए तो पूरी दुनिया महक से भर जाए। इतनी सस्ती है, जितना हमने समझा है। जुम्मा गाया, पंजवक्ता गाया, ईद बकरीद गाया, रमजान का रोजा गाया, रमजान की नमाजें और तरावी गाया, तो गोश्त खाने का नाम मुसलमान है?
हमसे ज्यादा गोश्त बिरादरान वतन खाते हैं, उन्होंने ही गोश्त ज्यादा महंगा किया है, वरना इतना महंगा गोश्त नहीं था। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं भाई साहब। पढ़िए, दीन पढ़ने का नाम है, जहालत का नाम नहीं है। इस्लाम ने तालीम पर जितना फोकस किया है दुनिया का कोई मजहब, उसकी मजहबी किताब ने इतना फोकस तालीम पर नहीं किया है। कितनी हैरत की बात है, जिसके मजहब में तालीम पर इतना ज्यादा जोर दिया गया हो, उस कौम के अफराद, उनकी क्वांटिटी तकरीबन 98% जाहिल है। 98% शेड्यूल कास्ट से भी हम निचले तबके में रहते हैं। चाहे वो श्री कृष्णा रिपोर्ट देख लें, चाहे और जितनी रिपोर्ट कायम की गई हैं, रिपोर्टें पेश की गई हैं। सुनो, जहन्नमी का ये शोल्डर, फरमाया गया कि इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचने के लिए एक तेज रफ्तार घुड़सवार अगर यहां से मैक्सिमम घोड़ा 24 घंटा दौड़ाता रहे बगैर रुके हुए, तो 2 घंटा लगेगा इस शोल्डर तक पहुंचने में। जहन्नमी का एक दांत उहद पहाड़ के बराबर होगा। उहद पहाड़ 15 किलोमीटर का है, एक दांत 15 किलोमीटर के बराबर होगा। 32 दांत होते हैं, सुना है मैंने। 32 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, कितना बनता है? नहीं जी, हमारा थोड़ा मैथ कमजोर है, फिर से गुणा कर लीजिए। हाँ जी, 480। 480 किलोमीटर में ये 32 लगेगी आपकी, 32 दांत, समझ रहे हैं? तो जिस थोपड़े में इसे सेट किया जाएगा, थोपड़ा कितना बड़ा होगा? ये होंठ जहन्नमी का नाफ के नीचे लटकेगा। ये चमड़ा ना, चमड़ा 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। और जब ये चमड़ा जल जाएगा ना, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जैसे ये 70 गज मोटा चमड़ा जलकर राख होगा, अल्लाह फिर से नया चमड़ा दे देगा तुम्हें, ताकि तुमको जहन्नम का मजा चखाया जाए। कहां बैठे हैं आप? जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं? जहन्नमी जब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा तो 1000 साल तक चिल्लाता रहेगा, दारोगे जहन्नम को पुकारेगा, अलातश अलातश, प्यास प्यास प्यास। 1000 साल तक दारोगा साहब बल्ब नहीं करेंगे, बात नहीं करेगा दारोगा जहन्नम का। और 1000 साल के बाद जब वो चिल्ला चिल्ला के थक रहे होंगे, तो पूछेगा दारोगा जहन्नम, क्या बक रहे हो, क्या मांगते हो? का पानी मांगते हैं। कहा ठीक है, मैं अल्लाह से पहले पूछ लूं। अल्लाह का हुक्म होगा, इन्हें पिलाया जाए। तो जहन्नम का दरोगा जहन्नमियों का खून, पीप, पेशाब बदबूदार खौलता हुआ जहन्नम के कटोरे में जलता हुआ उसमें दिया जाएगा, इसे पियो। क्योंकि प्यासा बड़ी शदीद अंदाज में होगा ना, तो प्याला लेगा और जब यहां करीब लाएगा चेहरे के, तो उसके गाल और माथे का सारा गोश्त सड़ जल करके उसी प्याले में गिर जाएगा। फिर वो जहन्नमी उस प्याले का वो बदबूदार पानी पिएगा। एक घूंट जैसे उसके पेट में जाएगा, उसकी अतड़ियां, पेट का सारा सामान सड़ करके कट करके पाखाना और पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएगा। इसे जहन्नम कहते हैं। इतना भूखड़ है जहन्नम, जब सारे जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, तब वो क्या कहेगा? हल भी मजीद, या अल्लाह मेरा अभी पेट ही नहीं भरा, और दे अल्लाह, मेरी भूख नहीं मिटी, और भेज और भेज।
तो अल्लाह पत्थर फेंकवाएगा फरिश्तों से, पत्थर फेंको जहन्नम के अंदर ताकि इसका पेट भर जाए। इसीलिए रब ने कहा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम का लुकमा, उसकी खुराक इंसान है और पत्थर हैं। डरिए और रोया कीजिए अल्लाह के डर से। रोने वाले बंदों से अल्लाह बहुत प्यार करता है। हमें किसी को पता नहीं कि हम में से कौन जन्नत में जाएगा, इसलिए कि ये फैसला तो मरने के बाद होगा ना भाई साहब। हाँ, अल्लाह ने ये फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है, तो क्या हम जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिए गए जो इतने में मुतमईन है? हम जन्नती हैं, जन्नती जन्नती जन्नती। पता है आपको जन्नत में जाएंगे आप? हमको तो पता नहीं भाई साहब। जिनको पता था कि जन्नत में जाएंगे वो भी खूब रोते थे। पहले नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी ना रात में, तो सुबह उनकी पेशानी पे लिखा होता था कि इसने रात में ये गुनाह किया है। दरवाजे के मेन गेट पर लिखा होता था इसने रात में अंधेरे में ये चुपके से ये गुनाह किया है। हम उनसे कम गुनाह नहीं करते हैं। उनसे बड़े पापी लोग, उन लोगों को अल्लाह ने जिल्लत के अजाब से उनका हिसाब किताब चुकता किया दुनिया का। किसी को पत्थर बरसा के मारा, किसी को जमीन में धंसा के मारा, और किसी को हवा में उड़ा के पूरी बिल्डिंगें एक दूसरी बिल्डिंग से टकरा दी, यूं मर गए सारे के सारे। किसी को जलील बंदर बना के मारा अल्लाह ने। 13 शक्लों में इंसान की शक्लें मस्ख की गई हैं। हम जुर्म करने में उनसे बहुत आगे हैं, मगर शक्लें हमारी क्यों नहीं बिगड़ रही हैं? हमको अताब में जकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? पता है आपको? अल्लाह की पर करीमा का हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमानों पे उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने अल्लाह से कह दिया, अल्लाह जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता, मैं उधर नहीं आता। अगर मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का इनविटेशन आपको मिल जाए तो आप पैदल भागते जाएंगे। अरे हमारे प्रधानमंत्री ने बुलाया है और जी हमारे मुख्यमंत्री ने बुलाया है, भागते जाएंगे बड़े खुश होकर के। लेकिन हुजूर ने क्या कहा? ना ना, मैं उस तरफ अभी नहीं आता जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है। क्यों पता है? अल्लाह ने वादा फरमाया वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ए महबूब, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में है, तेरा रब तेरी उम्मत पर अज़ाब आम नहीं नाज़िल करेगा। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। तो बच्चे इसलिए हैं कि आमिना के लाल ने बचा रखा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये शक्ल इस लायक बना लो कि कब्र में सबसे पहले जाने आला मुस्तफा सा से मुलाकात होनी है। ये शक्ल दिखाने के लायक तो बना लो यार। हमारे हुजूर बहुत रोते थे। क्यों रोते थे? जन्नत तो उनकी थी। वो जिसके लिए इशारा करेंगे जन्नत उसे दी जाएगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ये अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन है। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्ज़ो इख्तियार में। वल्लाह युती वाना कासिम, सब कन्फर्म है। हौज़े कौसर पे हुजूर होंगे, पुलसरात पे हुजूर होंगे, मीज़ान अमल पे हुजूर होंगे। फिर क्यों रोते थे? तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाहकारो,
वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी यूं अर्ज गुजार हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आयशा फरमाती जब हुजूर नमाज पढ़ते थे ना, खड़े रहते, रोते रोते दाढ़ी भीग जाती थी, सजदा करते तो मुसल्ला तर हो जाता आंसुओं से, पूरी रात खड़े रहते। अल्लाह फरमाता ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। प्यारे महबूब, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाए, ये तो नसीहत है डर वालों के लिए। तू इतना क्यों रोता है महबूब? पूरी रात खड़े रहते, हत्ता तवर्रमत कदमा, दोनों पैर हुजूर के सूज जाते थे। अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ए चादरे नूर ओढ़ने वाले, ए कंबल पोश मुस्तफा, रातों को खड़े रह के मेरी इबादत किया कर, मगर पूरी रात नहीं, आधी रात तक या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि, थोड़ी ज्यादा कर ले या थोड़ी कम कर ले या आधी रात तक कर ले, पूरी रात तू महबूब क्यों खड़ा रहता है? आज कोई चाहे 100 साल की उम्र पा जाए, अब पूरा दिन पूरी रात पूरी नाक रगड़ा करे ना, चाहे कोई अमीर जमात हो चाहे कोई फकीर जमात हो, अल्लाह की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। थोड़ा सजदा कम कर ले मेरे बंदे, अमीर साहब थोड़ा कम कर ले। ये महबूब है, महबूब, महबूब के नाज उठाए जाते हैं, नाज। क्यों अल्लाह ने मना किया अपने महबूब को? फरमाता है मेरा रब, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, महबूब तुझे दिन में बहुत सारे काम रहते हैं, थक जाता है, इसलिए पूरी रात मेरी बंदगी मत किया कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। ये शान मुस्तफाई है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ए मुस्तफा तू जिस वक्त खड़ा होता है, तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता है, सिर्फ तुझको देखता है। वैसे भी महबूब के सिवा दुनिया में है भी क्या देखने के लायक। व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, और प्यारे जब तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता ना, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता। हम हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। कितने मौलाना चिल्ला के चले जाएं, हाँ हम तो जी सुधरेंगे नहीं मौलाना, आप कुछ भी कर लो, मत सुधरो, दुनिया सुधार देगी तुझे। अगर हजरत की नहीं समझ में आती, शरैया के जिम्मेदारों की समझ में नहीं आती कि इन्होंने आप पर मेहनत की है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, दावत इस्लामी के लोग कर रहे हैं, हमारे उलमा खिताब कर रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं, इनकी पल्ले नहीं पड़ती है ना। जिस दिन अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, फिर सब पल्ले पड़ जाएगी, लेकिन उस वक्त फिर कुछ हाथ नहीं आएगा सिवाय कफे अफसोस बनने के। हाय अफसोस, हाय अफसोस। अब क्या अफसोस, सांप निकल गया, लाठी लकीर लेके पीटे रही, लाठी लेकर के। इस 1 घंटा 25 मिनट की तकरीर में कुछ पल्ले पड़ा आपके? अरे कुछ हूं हाँ करोगे? हाँ या खामखा चिल्लाते रहे जी, कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक बख्शे। और खासकर मैं इन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो बिल्कुल टर्राए फिरते हैं ना बेटे, इनसे ये चंद दिन की है। जिस जवानी को दीवानी कहते हो ना तुम, बड़े दीवाने देखे हमने। ढंग की मिल गई तो ठीक है,
वरना नाक में जैसे मछली की कांटा फंसा दिया था ना, ऐसे लटके रहते बेटे। ये भी देखा है हमने, इतना बेलन पड़ता मार मार के गुड्डू के पापा का सारा बाल झाड़ दिया लोगों ने। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, दीनदार बनो, दीनदार बनो, और दीनदार बच्चियों का अपने लिए, औरत के लिए सिलेक्शन करो। और जब भी शादी ब्याह करो ना, मस्जिद में चुपचाप निकाह कर लिया करो। जो लाखों रुपए खर्च करते हो ना पगला करके, ये बंद कर दो। कुछ अरे हमने तो दिल के अरमान निकालने हैं। अगर तेरे दिल का अरमान अल्लाह निकाल दे फिर तू क्या करेगा? हजरत ऐसा भी हुआ, दूल्हे राजा सजाए जा रहे थे, वहीं मर गए। हाँ, अभी सेहरा बांधा ही नहीं गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तेरी अभी कहीं पल्ले नहीं पड़ती बात। अरमान निकालते हो। या युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह। ए लोगो, तुम सब के सब भिखारी हो, भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार के। और किसी भिखारी को जेब नहीं देता कि वो सीना फुला कर चले जमीन पर। समझ रहे हो? जो पैसा दिया है ना, तुम्हारे रब की करम नवाज़ी। तुमने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए हैं कि तुमको स्पेशली पैसा मिला है। ये सठिया गया सेंट साहब, फॉर्च्यूनर में चलता है। जब तुम मरेगा ना तो तेरी फॉर्च्यूनर को कपड़ा उड़ा देंगे तेरे लड़के, ताकि अब्बा की डेड बॉडी की हवा ना लगने पाए। अच्छा, अगर आप अब्बा हुजूर को सारे लोग कंधे पे सजाकर कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, कन्फर्म पता कि मेरा अब्बा ही है इसमें। 4 लड़के चारों तरफ कोने पे कंधे पे लगाए हुए हैं, सब लगाए, दिन के उजाले में जा रहे हैं। आधी दूर गए हैं आप, अब्बा हुजूर आपके उठ के बैठ जाए कफन पहने पहने। कितने लोग रहोगे वहां पर? बोलो 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 यार। ऐसा पटक के भागेंगे अब्बा हुजूर को। हाँ, किसी का पजामा खराब हो जाएगा, कुछ लोग गिरे पड़े रहेंगे, यूं करते रहेंगे घंटों। पता है कि अब्बा हुजूर ही है। कभी जाके पूछा करो जो कब्र में जाग चुके ना, उसे तबीयत ठीक है आपकी, गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही? किबला, हमने पंखा भी नहीं रखा था आपकी कब्र में। कोई आपको तो इस पेंच के गद्दों पे भी नींद नहीं आती थी जब तक आप नींद की गोली नहीं खाते थे। क्या इधर कब्र की नंगी पीठ पर आपको नींद शरीफ तशरीफ लाई आपके पास? कभी पूछा कीजिए जाके कब्रिस्तान में। जिंदगी में नहीं पूछते तो मरने के बाद कौन पूछेगा ना? सही बात है। इसलिए जवानों, बच्चों, साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, बहुत मुख्तसर जिंदगी है। जो बचा है उसकी कदर कर लो। किसी की कब्र में कोई नहीं जाएगा, अकेले जाना है। इसलिए हिसाब देने की तैयारी करो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत का सवाल करेगा। जितना खाया है ना अब तक, मुर्गा, तीतर, बटेर, मछली, हाँ, काजू कतली, कोरमा, बिरयानी, पुलाव, सब का हिसाब देना पड़ेगा। है किसी माई के लाल के अंदर जुर्रत जो अल्लाह को हिसाब देके निकल जाए? वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह की जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। अल्लाह हिसाब लेगा, बहुत कड़ा हिसाब लेगा। इसलिए अगर समझ शरीफ में कुछ आ गया हो तो अमल कर लीजिएगा। इस्लाह मुआशरा के हवाले से एक मैसेज इदारे शरिया के इस पाकीज़ा प्लेटफॉर्म से उलमाए किराम की मौजूदगी में आप तक पहुंचाया गया है।
अगर लगे आपको कि मैंने एक बात ठीक करी है तो आप अमल कर लीजिएगा, वरना कल ये दुकान मैं मुरादाबाद में लगाऊंगा। जी, अमल कर लेंगे मुझे डबल सवाब मिल जाएगा, और नहीं करेंगे तो सिंगल तो मुझे मिला ही। ये कह के छुट्टी नहीं मिलेगी, या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, इतना मारे जाओगे शक्ल बिगड़ जाएगी। ये दीवार, ये खंबे, ये सब शामियाना, ये ट्यूबलाइट, ये सब जमीन का जर्रा जर्रा गवाही अल्लाह, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। शमसुद्दीन ने, मौलाना शहबाज ने, सब ने चिल्ला चिल्ला के बताया था ये सब झूठे हैं। फिर क्या करोगे? आखिरी बात, अल्लाह करीम एक आखिरी जहन्नमी को जो जहन्नम से निकाला जाएगा जन्नत में डालने के लिए पुल सिरात के इस पार खड़ा करेगा। 50,000 साल का रास्ता है पुल सिरात का। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। दो खेत के बीच में पतली मेड़ होती है, उस पर गिर पड़ता आदमी चलते चलते, और तलवार ज्यादा तेज और बाल ज्यादा बारीक। तो कैसे चलोगे वहां? तो फरमाया गया कि इस तरफ उसको खड़ा किया जाएगा। अल्लाह कहेगा बंदे बता तूने दुनिया में क्या क्या गुनाह किया था। तो उसको ये लगेगा अगर मैंने इस तरफ बता दिया तो अल्लाह फिर ना जहन्नम में डाल देगा। कितना चालू है बदमाशी इंसान। हाँ? तो क्या कहेगा? या अल्लाह अगर तू मुझे उस पार पहुंचा देना तो बता दूंगा। हाँ, उस पार पहुंचा दे सब बता दूंगा। अल्लाह ने क्या मुश्किल है? वो तो बस इज़ा अरादल्लाहु बिही शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादल्लाहु बिही शैअन अन यक़ूला लहू कुन। हाफिज नहीं हूं, ये कुरान शरीफ के सूरह यासीन शरीफ की आयत है। तो अल्लाह हुक्म देगा, वो उस तरफ चला जाएगा। फिर अल्लाह पूछेगा बंदे तूने वादा किया था, बता तूने क्या क्या गुनाह किया। तो क्या कहेगा? अरे हमने कोई गुनाह ही नहीं किया। बैठकर सीखना। कुछ तो यूं चुमटी काटते हैं हजरत, नियत बांधे बांधे मरदूद है, चुमटी काट देते हैं वाले को। मैं आंखों देखी बात करता हूँ, किसी सुनाई नहीं, किसी सुना है, देखी बात करता हूँ। अरे हजरत कभी कभी मुक्तदी बनना पड़ता है। हाँ, इमाम तो है ही है मस्जिद में, कभी कभी मुक्तदी बनने का शरफ भी हासिल हो जाता है। तो नजर पड़ी जाती है, अल्लाह अपनी तरफ से वो दिखा देता है ताकि कहीं बोल दे तो हो सकता किसी की भेजे में बात उतर जाए। हाँ, तो ऐसे 70 साल का बुढ़ा ऐसे चुमटी काटता है ताकि ये हंस दे। हाँ, किसी दोस्त ने पहले आके नियत बांध ली, अब उसका दोस्त बाद में आया तो उसके कान के पास ताकि ये हंस दे। ओ बेशरम, हया कर हया। अल्लाह के घर में कहीं ऐसा ना हो कोई अल्लाह का अताब तेरे ऊपर टूट पड़े। डर परवरदिगार से, अल्लाह से हया कर। अगर गैरत मर नहीं गई है ना तो अल्लाह से डरना सीख बंदे। असल में गड़बड़ी ये हुई है, इतनी बशारतें हजरत सुना दी गई हैं जन्नत की कि सब ठेकेदार बन बैठे हैं। हाँ जी, हाँ वही। अरे एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए ना, 10 पेड़ लग गए जन्नत में। तो इसके बाप ने जमीन खरीदी वहां पे। हाँ, 10 पेड़ लगे। अक्सर और बेशतर शायर लोग जो है ना, हाँ, लोगों को परकाने के लिए भी तो कूद कूद के बेटा सब आया। 10 पेड़ मुफ्त में लग रहा है जन्नत में। आप जाइए नर्सरी से 10 पेड़ खरीद लाइए और पूरे आपके इस अकबरपुर, मुबारकपुर और पूरे टांडा में 1 इंच जमीन ना हो, कहां लगाएंगे? बताओ कहां लगाएंगे? पेड़ लेके आ गए, जमीन है ये नहीं। हाँ बजी, अब लगा पेड़ लगाएंगे। ओ जन्नत में झाड़ लगाने का शौक जिनको चल रहा है ना, उनसे मैं कहना चाहूं पहले जन्नत में जमीन तो खरीद ले बेवकूफ कहीं के। और वो जन्नत की जमीन क्या है? वो मस्जिदें हैं, मस्जिदें। हश्र के दिन ये दुनिया की मस्जिदें जन्नत में उठा के रख दी जाएंगी।
ये मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं, जन्नत की क्यारियां। बेशक। एक जन्नत की क्यारी शहर तैयबा में है, रोज़े रसूल और मिंबर रसूल के बीच में, जहां बड़ी मुश्किल से 2 रकात पढ़ने को मौका मिलता आज की तारीख में। और एक जन्नत की क्यारी ये है कि जब तेरा जी चाहे अल्लाह के घर में आ जा, जन्नत की क्यारी में। 5 वक्त तो ये है, उसके अलावा आ जाना अल्लाह घर में, ताकि जब ये जन्नत में मस्जिदें रखी जाए तो ये अल्लाह से रिक्वेस्ट करें, मेरे मौला मेरे अंदर दुनिया में जो आके तेरा जिक्र करते थे उन्हें यहां भी भेज दे, ताकि वो मेरे घर में आके तेरा पाकीज़ा नाम लिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब किबला, अदारे शरिया टांडा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज मुतय्यन करके आपको अपने दहलीज पे बुलाया है कि तुम मुझसे बात करने आया करो। बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह से बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। डायरेक्ट अपने रब से बंदा बात कर रहा होता है। किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं करता हूं एमएलए पे मेले की, डीएमएसपी वगैरह की नहीं, बादशाह आलम, जी बादशाह आजम। लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाही माफिस समावाति व माफिल अर्द। जमीनों आसमानों का बादशाह अल्लाह है। जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह का है, सब उसके कब्जे कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे रब की जात है, वो कुदरत वाला रब कहता है, मेरे बंदो तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने 5 वक्त तो अपनी तरफ से तुम्हें दे रखा है। फजर में बात कर लो मुझसे, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और तेरा दिल चाहता है तहज्जुद में आ जा, क्या कहे, मुझसे बात कर, फिर भी तेरा दिल नहीं बढ़ता। जब तेरा जी चाहे आ मेरी दहलीज पर, मैं तुझसे मिलने को तैयार। क्या कहने। अरे यार, दुनिया में तो किसी मिनिस्टर फिनिस्टर से मिलने के लिए इतने जेक लगाने पड़ते हैं, चमचागिरी करनी पड़ती है। यहाँ कुछ नहीं करना है, दिल क्लीन कर, वजू कर, अल्लाह के दहलीज से करम पे आ जा, तेरा रब तुझसे मिलने को तैयार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। वो जब किसी से मिलता है और करम फरमाता है ना, तो मकड़ी के जाले से अपने महफूज की हिफाजत कर लेता है। वो बचाना चाहता है तो अबाबील के लश्कर से काबा को बचा करके अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो मेरा रब चाहले तो कैलिफोर्निया से लेके लॉस एंजल्स तक कुछ न बचे, 1.5 घंटे में जलकर फलक बोस इमारतें खाकस्तर हो जाएं। वो रब जिसकी कुदरत का ये हाल है, कोई इहाता नहीं कर सकता। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी, कोई उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकता। वो कुदरत वाला रब, तुम उससे क्यों नहीं मिलना चाहते हो यार? मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। हमने देखा दुनिया में अगर किसी का ताल्लुक किसी पुलिस वाले से, अधिकारी से, दरोगा से हो जाए ना, तो यूं यूं चलता है, ताकि मुबारकपुरा देखे दरोगा का साथ में बैठता होता है, इससे मत टचना होना, ये कुछ करवा देगा, है ना। मामूली से दरोगा से तुम्हारा ताल्लुक हो जाए तो तुम्हारी तोंद फूल जाती है, सीना 56 इंच का हो जाता है? और वो बादशाह, वो जिसका हो जाए उसका हाल क्या होता है? उसका हाल बताऊं? जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उसकी कंडीशन ये होती है, वो बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़ा होकर कहता, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे आजम फरमाते में अल्लाह के सारे शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना देखा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जब अल्लाह किसी का होता है तो उसकी शान इतनी बुलंद होती है। एक मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका अल्लाह हो गया, अल्लाह उनका हो गया, अताए रसूल बनकर
मदीने और मक्के से अल्लाह रसूल की मोहर लगवा करके अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए आए ना, जिस हिंदुस्तान से शहाबुद्दीन गौरी अपना लश्कर कटवा करके पिट करके भागकर गजनी जा चुका था, उस हिंदुस्तान को कलमे की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए एक दुर्वेश को अल्लाह ने मुंतखब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा, एक दो नहीं, एक 2000 नहीं, एक 2 लाख नहीं, 90 लाख काफिरों के दिल में कलमा की रोशनी मोइनुद्दीन चिश्ती ने पैदा की। कोई भी जमात चाहे दिल्ली जाए चाहे भोपाल जाए, हिंदुस्तान का इस्लाम किसी जमात का मरहूने मन्नत नहीं है, ख्वाजा के करम का मरहूने मन्नत है जी। और मेरे ख्वाजा के हाथ में लकड़ी नहीं थी, डंडा नहीं था, तलवार नहीं थी, बंदों से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, अखलाक से पेश आते थे। लोग आते गए और ख्वाजा के दीवाने बनते गए। पता ये चला दिलों को फतह करने के लिए लाठियों, बंदूकों, तलवारों, राइफल की जरूरत नहीं होती है, दिल फतह करने के लिए मोहब्बत के मीठे बोल बोलने की जरूरत होती है। अल्लाह ने जबान में हड्डी रखी है? नहीं ना? क्यों नहीं रखी? जब हड्डी नहीं है तो इतना चकर चकर चलती है कि पूछो मत। अल्लाह ने हड्डी इसलिए नहीं रखी है ताकि लोगों को पता चले ये जबान में हड्डी नहीं है तो नरमी से बात करनी चाहिए। ये जबान जो कुछ बोलती है ना, जो बोल निकलते हैं, ये बोल कभी कभी काट भी लेते हैं। हाँ, ऐसा काटते हैं कि जरा हाथु सेनानी लहत तयामू माजरा लिसानो। हाँ जी, जबान से काटा हुआ घाव है ना, वो जल्दी नहीं भरता है। तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जो कोई जबान से किसी को काट लेना, वो जख्म जल्दी नहीं भरता है। इसलिए प्यार की बोली बोलना सीखिए, मोहब्बत से बात कीजिए, इंसानियत से बात कीजिए। इस्लाम सलामती का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, प्रेम का मजहब है, इंसानियत का मजहब है। वो लोग बड़े पागल हैं जो इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब करार देते हैं। अगर दहशतगर्दी का मजहब होता तो हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान होते। किसी पर जुल्म करके किसी का धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत इस्लाम कतई नहीं देता है। ऐसा बंदा अल्लाह को एक्सेप्ट ही नहीं जो जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। ला इकराहा फिद्दीन, मेरा रब फरमाता दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये अपने चॉइस की चीज है, जिसका जी चाहे माने, जिसका जी चाहे ना माने। जी जी, ये शक। जबान के अंदर हड्डी नहीं, मगर इस जबान को 32 दांतों के बीच में कैद करके रखा गया है ताकि ये ज्यादा बदमाशी न करने पाए। लेकिन फिर भी क्या चलती है हजरत। हाँ, पूछो मत। गाली देने पे लोग आते हैं तो एक सांस में 100 गाली दे देंगे। चुगलियां, गीबतें, खुराफात, तेरी मेरी, ऐसी की तैसी, जाने क्या क्या। ये 32 दांत के दरवाजे में बंद रहने के बाद इतनी बदमाशी ये करती है, तो अगर ये आजाद होती तो कितनी बदमाशी करती। हमारे करीम आका ने फरमाया अपने जबान के हिफाजत की जमानत दे दो, और दोनों टांगों के बीच जो शर्मगाह है उसकी हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों को आवारा मत बनने दीजिए, रोया कीजिए अल्लाह के दर पे। किसी इंसान के सामने मत रोइए, अल्लाह के दरबार में रोइए। आंसू बड़े कीमती हैं। एक मुसलमान जब खौफे खुदा से रोता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आंसू हैं मुसलमानों के। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोती बना के शाने करीम ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अर्के इनफ्याल के। जब बंदा शर्मंदगी से रोता है ना, और क्या करीम मेरा रब है। अच्छा देखिए, अम्मा मर जाए तो रोएं, अब्बा मर जाए तो रोएं, भैंस मर गई तो रो रहे हैं, गाय मर जाए तो रो रहे हैं, बकरी मर गई तो रोएं, मुर्गी मर जाए तो रोएं, बच्चा मर गया तो रोते हैं, धंधे में नुकसान हो गया तो रोते हैं। कभी अपने गुनाहों पे भी रोते हो?
रोया करो। मेरे करीम आका की हदीस मुबारका का मफहूम है, एक मुसलमान जब अल्लाह के डर से रोता है ना, तो ये आंसू जो गिरता है इतना कीमती होता है। अगर ये खौफे खुदा की बुनियाद पर टपका हुआ आंसू दोजख में डाल दिया जाए तो दोजख ठंडा पड़ जाएगा। इतने कीमती आंसू हैं जो अल्लाह के डर से रोए जाए। रोना सीखो। अल्लाह को रोने वाले बंदे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे। इसीलिए अल्लाह ने जा बजा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, मोमिनो अल्लाह से डरो, मोमिनो अल्लाह से डरो। आखिर अल्लाह ने किसी और को डरने के लिए क्यों नहीं कहा, सिर्फ मोमिनों को? इसलिए कि जिसका जो माल होता है उसकी परवाह उसी को होती है। मोमिन अल्लाह का माल है तो अल्लाह ही परवाह करता है ना, वही निगहदाश्त रखता है अपने माल की। अल्लाह कब चाहता है कि आपको अजाब दे? जी, उसने खुद फरमाया मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह नहीं चाहता वो तुम्हें अजाब दे, लेकिन तुम खुद जहन्नम में कूदना चाहते हो तो इसका क्या इलाज है? तुम्हें अर्ज कर रहा था कि हमारे खुतबा ने इतनी जन्नतें बांटी हैं और इनसे ज्यादा पीरों ने बांटी हैं। हाँ, ये जन्नत तुम्हारी, ये जन्नत तुम्हारी। पीर सोता रहता आके घर में, बगल में मस्जिद है, नमाज नहीं पढ़ने जाता है इल्ला माशाअल्लाह। और घर में उसकी बीवी, घर वाले की, उसकी बेटी, उसके बेटे की बीवी, उसकी बहन, पीर साहब की टांगे दबा रहे हैं। कोई सर में तेलो, बेशर्मो, ओ बेगैरतो, बेहया लोगो। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती, अल्लाह की कसम मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा किसी गैर महरम के हाथ से हाथ कभी टच हुआ हो। यहाँ आकर सोता है पीर, तोंद फुला करके मुरीद के घर में, और पूरा घर और उसकी सारी औरतें। कितना बेहया है और बेगैरत है वो शौहर जिसकी बीवी किसी गैर महरम पीर का पैर दबाती है। कितना बददज्जाल है वो बाप जिसकी बेटी पीर का पैर दबाती, सर में तेल लगाती। बंद करो ये ढकोसले। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना बगदाद के दरियाए दजला के रेत पर घरौदा बना के जन्नत बनाकर जुबैदा के हाथ बेच दिया। उनका मजार जाके देखिए ना, अब गिरे के तब गिरे, ये कंडीशन है हजरत। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, वो मछलियों के वक्त के जो हजरत भी वाकया बयान फरमा रहे थे, जिनके साथ में वो थे ना, उनका मजार देखिए, वहां बोर्ड लगा हुआ है, खबरदार अंदर मत जाइयो, ये बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। हमारे भारत में चरसियों के मजार 2 करोड़ के, भांग पीने वालों के 3 करोड़ के मजार, मकराने का 1 नंबर का पत्थर हजरत लगा हुआ है, वाइट, जो पूरी जिंदगी सट्टे का नंबर बताता था मरदूद हमारे राजस्थान में, उसके बाजार पर, पूरी दरगाह पर कम से कम 3 करोड़ का पत्थर लगा हुआ, सफेद पत्थर। ये हालात है हमारे, क्योंकि इन्होंने जन्नतें बड़ी बांटी ना, तो हमारे पीर साहब हमको जन्नत मिले। वो खुदे मरदूद जाएगा कि नहीं जाएगा पता ही नहीं है। हाँ, किसके चक्कर में बैठे हो? अकीदा ठीक है, अमल ठीक कर लो। अमल 5 वक्त की नमाज पढ़ियो, झूठ मत बोलियो, गीबत मत करना, चुगली मत करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, आंखों पे शरीयत का पर्दा डाल के रखना, जबान को शरीयत की लगाम और कान पे शरीयत का पैरा, हाथों में शरीयत की जंजीर, पैरों में शरीयत की बेड़ियां, और फिर उसके बाद अल्लाह के महबूब बंदे की बनने की तैयारी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोया करो अल्लाह के दहलीज़े करम पर हो। जहन्नमी, अल्लाह अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, जहन्नमी को जिस जंजीर में जकड़ा जाएगा ना, उसकी एक कड़ी अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो पहाड़ जल करके बहने लगेगा पानी की तरह।
जहन्नम की बदबू अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में भेज दी जाए, उसकी बदबू से हर इंसान और जितने चरिंद परिंद कीटाणु सब मर जाएंगे। और सुई के नोक के बराबर अब जहन्नम की गर्मी भेज दी जाए ना, तो दुनिया की सारी ऐसी की तैसी सब फेल हो जाए, सब उस गर्मी में स्वाहा हो जाएंगे। वो जहन्नम, एक जहन्नमी का शोल्डर कितना लंबा चौड़ा को पता है आपको? ये तो सुना आपने, एक जन्नती के निकाह में 70 हूरें जन्नत की होंगी और दो हूर इंडिया हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान में दुनिया के हैं या दुनिया में किसी भी मुल्क की 2 औरतें दुनिया की होंगी, उसके निकाह बड़ा इतनी दुनिया हमारी। हमने अल्लाह कोई गुनाह ही नहीं किया दुनिया में, तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं गवाही पेश कर दूं तो चारों तरफ जल्दी देखे कोई है तो नहीं। जब वो कन्फर्म कर लेगा कि कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह और मैं हूं, तो क्या कहेगा? हाँ तो गवाही पेश कर दे। जसारत देखिए तो अल्लाह क्या फरमाता, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम जज़ाअम बिमा यक्सिबून। अल्लाह उस दिन तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा पैर गवाही देगा, ये आंखें बोलेंगी तुमने कहां कहां छौंका है इसे, हाँ ये कान गवाही देगा, ये हाथ पैर तुम कहां कहां क्या पकड़े हो, कहां चल के गए हो, आपके खिलाफ यही गवाही देंगे। तुम यूं करेगा हक्का बक्का होकर के अल्लाह। अब जब अकबाली मुजरिम पकड़ लिया जाए रंगे हाथ, तो उसका अंजाम क्या होता है? पुलिस प्रशासन से पूछ लो, फिर वो रिमांड लेता हमारा पुलिस प्रशासन, मार मार के हड्डियां तोड़ देता, नहीं तोड़ता है। और अल्लाह की पुलिस जब पकड़ेगी ना, तो जब उनकी रिमांड लगेगी तब पता चलेगा आपको कि शमसुद्दीन ठीक कहता था, मान ली होती तो ठीक रहता। अल्लाह करे हमारी इस्लाह हो, नेक बने। अभी जब सोने के लिए बिस्तर पे जाए ना, तो थोड़ा सोच कर सोइएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लाएलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।